नमस्कार। आज हम आपकी वर्कशीट 37 क्लास 9वीं विज्ञान जो कि आपको 28 सितंबर को करनी है उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमारा गति वाला पार्ट चल रहा था। आज की जो वर्कशीट है इसमें हमने जो है इसकी अध्याय की पुनरावृत्ति के लिए कुछ चीज़ें वापस से पढ़नी है। हमारा अध्याय ख़त्म हो गया है, तो इसमें जो जो चीज़ें हमने सीखी हैं, जैसे हमने चाल के बारे में, वेग, त्वरण, उसके बाद भौतिक राशियों की सहायता से जो भी चीज़ें सीखी हैं उन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। उसके बाद गति के समीकरण कौन कौन से सीखे थे और हमने कौन कौन से ग्राफ सीखे हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें दूरी की, तो वस्तु द्वारा तय की गई एक पथ की वास्तविक लंबाई जो है उसकी दूरी कहलाती है, जिसका मात्रक होता है m मीटर। विस्थापन जो है किसी पथ के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के सबसे छोटे पथ की लंबाई या मात्रक को मीटर कहा जाता है। तो अगर आपको ध्यान हो, हमने कहा था कि जैसे अगर A है वो B तक गया और फिर B से C पे गया। अब A से B में जाने का दूरी थी 4 मीटर और B से C जाने की दूरी थी 5 मीटर। तो अगर ये टोटल दूरी कही जाएगी तो इसकी दूरी हो जाएगी 9 मीटर। लेकिन अगर विस्थापन करेंगे तो विस्थापन जो है मूल बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है उसको कहा जाता है। तो ये हम नापेंगे AC से, ठीक है। उसी तरह से चाल जो है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, और अगर वही चाल जो है हम एक दिशा के साथ में बता दें तो क्या बन जाता है, वेग कहलाता है। तो हमने कुछ जो है ग्राफ की बात की थी। अगर दूरी समय ग्राफ एक समान गति से अगर चल रही है कोई चीज़ तो हमें सीधी रेखा मिलती है। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसमें जो है आपका जो है समय के साथ में एक समांतर रेखा के रूप में दर्शा सकते हैं। असमान गति अगर दूरी समय में दिखानी है तो आप इससे कर्व की तरह है। इसी तरह से जो है त्वरण जो है वेग में परिवर्तन की दर जो है त्वरण कहलाती है, जिसका मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद जो है हमने वेग समय ग्राफ के अंदर अलग अलग ग्राफ पढ़े थे। एक समान त्वरण के अंदर अगर शून्य की बात आती है त्वरण, तो हमने एक समांतर रेखा दिखानी है समय के साथ में। एक समान जो है त्वरित गति जिसमें जो है आपका त्वरण बढ़ता जा रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे सीधी रेखा। अगर आपने ब्रेक लगा दिए हैं, समान त्वरण की बात है, मंदन गति की बात है, तो इस तरह से नीचे की तरफ ढलान की तरफ आ जाएगा। और असमान त्वरण है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, मतलब आप कभी स्पीड बढ़ा रहे हैं कभी कम कर रहे हैं, तो आपको जिगजैग लाइन के रूप में दर्शा सकते हैं। उसके बाद में हमने इनको जो है ग्राफी विधि द्वारा निकाला भी था सारे हमारे गति के समीकरणों को। तो उसमें आपको पता था कि ये जो एरिया जो अंदर का था, इस एरिया के द्वारा हम बता रहे थे क्षेत्रफल के द्वारा कि वस्तु के द्वारा दूरी या वेग समय ग्राफ से हम दूरी कैसे निकालते हैं। तो इसी के आगे देखते हैं कि अब जो है ज्ञान पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है जहाँ पे वस्तु की समान चाल तो हो परंतु त्वरण जो है होता रहे, मतलब वस्तु की चाल समान तो हो परंतु त्वरण उसमें दिखता रहे, चाल सेम है लेकिन त्वरण होता रहे। तो ऐसी परिस्थिति एक वृत्तीय गति के अंदर हो सकती है। वृत्तीय गति का मतलब ऐसे गोलाकार कोई चीज़ घूम रही है तो उसके अंदर जो है उसका चाल समान रहेगी और त्वरण होता रहेगा। तो यदि एक पत्थर को धागे से बांध के मैं जो है यहाँ बीच में खड़ा हो जाऊँ और पत्थर को बांध के घुमाऊँ अपने सर के ऊपर, तो ये उसका उदाहरण होगा। और इसको जो है एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। जब एक वस्तु जो है वृत्तीय पथ के ऊपर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। जैसे कि कोई जो है धावक दौड़ रहा है वृत्तीय पथ पर, पृथ्वी के चक्कर लगा रही है सैटेलाइट, चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर जो लगा रहा है, या तो पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगा रही है, इस तरह से जो है। या हम जो है और कोई उदाहरण ले सकते हैं। आपने सर्कस में देखा होगा कि जो है एक गोलाकार उसके अंदर जो है जब वो घूमने लग जाता है स्पीड के अंदर, कोई भी बाइक चलाने वाला या गाड़ी चलाने वाला, तो वो गिरता नहीं है क्योंकि वो उसको जो है चाल को अपना मेंटेन कर लेता है। प्रश्न उत्तर देखते हैं। दूरी तथा विस्थापन में एक अंतर लिखिए। तो ये हमारा बहुत आसान सा है। दूरी जो है कुल तय की गई जो है दूरी जो है उसको मानते हैं किसी भी एक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच में कुल तय की गई दूरी को हम। विस्थापन जो है मूल से अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसको कहा जाता है। गति के तीनों समीकरण आपको पता ही है। v = u + at। उसके बाद में जो है s = u + ½ at², और तीसरा है v² - u² = 2as। उसके बाद एक समान वृत्तीय गति के तीन उदाहरण, दो तो आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं कि एक वृत्तीय पथ पर धावक दौड़ रहा है, पृथ्वी के चक्कर लगाती सैटेलाइट। तीसरा भी हमने बताया कि सर्कस के अंदर जो है वो
किस तरह से जो है एक गाड़ी चालक जो है उसको घुमा रहा है, जिसको कि आपने सुना भी होगा मौत का कुआं कहते हैं। अगला जो है एक न्यूमेरिकल है, जिसमें एक एथलीट जो है एक 100 मीटर की त्रिज्या वाला, जिसका रेडियस जो है 100 मीटर है, उसके ऊपर 1 मिनट में चक्कर लगाता है। तो उसकी चाल बतानी है हमने, स्पीड बतानी है। तो हमें परिपथ की त्रिज्या दी हुई है 100 मीटर। वृत्ताकार ट्रैक की परिधि की जो निकाला जाता है 2πr फॉर्मूला, पाई की वैल्यू 2 × 22/7 और 100 मीटर उसका जो है त्रिज्या थी। तो ये हमारा जो है उसकी परिधि आ गई, सरकमफ्रेंस जिसको हम कहते हैं। गति का नियम क्या कहता है, दूरी अपॉन समय। तो 6.2857 मीटर अपॉन 1 मिनट था, तो उसको हमने सेकंड में बदल दिया, तो हमारा उत्तर आ गया 10.47 मीटर पर सेकंड। तो उसकी चाल कितनी हो गई, 10.47। तो इसको आपने वर्कशीट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। थैंक फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।